नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2025-26 में बच्चों की जनरल प्रोफाइल कैसे अपडेट करें, इसके संबंध में आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैप्चा कोड जैसे हम यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद में यहाँ पर हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में इस तरह का एक इंटरफेस सामने आएगा जिसमें 2025-26 और 2024-25 लिखा रहेगा। यहाँ हम 2025-26 पर क्लिक कर देंगे और एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमारी जो कुछ आइकन हमारे सामने दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहला आइकॉन जो है वो है स्कूल डैशबोर्ड का। तो यहाँ पर आप देखिए स्कूल डैशबोर्ड जनरली यहाँ पर खुला हुआ है। तो हमें जो अपडेशन करना है, जैसे मान लो क्लास 2 का करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लास 2 के लिए अपडेशन की शुरुआत कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एरो दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे है व्यू मैनेज पर क्लिक कर देंगे। व्यू मैनेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ बच्चों का मैंने जीपी, ईपी और एफपी कर दिया है और कुछ बच्चों का भी नहीं किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन बच्चों का नहीं किया है उसको देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है इसकी हमने अभी जनरल प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं की है। तो यहाँ पर हम जनरल प्रोफाइल पर हम क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल प्रोफाइल और ईपी और एफपी, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर रेड दिख रहे हैं। रेड दिखने का मतलब है कि अभी तक हमने कोई काम इस पर नहीं किया है। तो सबसे पहले हम जीपी पर क्लिक करेंगे। जीपी पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन रहेगा जनरल प्रोफाइल का, इसके बाद रहेगा ईपी मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल का, उसके बाद रहेगा एफपी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोफाइल का, और उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल प्रीव्यूज करेगा। तो 4 स्टेप हमारे पास रहेंगे। हमें से यहाँ पर कंटिन्यू एक एक करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे की जनरल प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि अभी इंग्लिश में जानकारी शो हो रही है। इसको हिंदी में करने के लिए हमें लैंग्वेज पर क्लिक करना पड़ेगा। लैंग्वेज सबसे ऊपर दी गई है, लॉग आउट जो बटन है उसके बगल में, यहाँ पर लॉग आउट बटन है उसके बगल में लैंग्वेज दी गई है जो कि इंग्लिश पर है। अभी इसको अगर हम हिंदी करना चाहें तो हिंदी भी यहाँ पर हो जाएगी। हम यहाँ पर इसको हिंदी कर लेते हैं। हिंदी करने पर यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें हिंदी में आ चुकी हैं। सामान्य प्रोफाइल, नामांकन प्रोफाइल, प्रोफाइल सुविधा और प्रोफाइल पूर्वावलोकन। तो यहाँ पर हम एक एक करके बच्चे के जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर छात्र का नाम लिखा है, जो लिंग है वो लिखा है, मेल फीमेल जो भी है, जन्म तिथि लिखी है। यहाँ पर कोई राजकोट अगर है तो यहाँ पर उपलब्ध है तो लिख दो, और नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का नाम, और इसी तरह से जो क्वेश्चन है छात्र का आधार नंबर भरना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपार आईडी इसी के माध्यम से बनाई गई थी। आधार नंबर मतलब आधार में जो नाम है वो ही सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो अपार आईडी बच्चे की नहीं बन पाएगी। इसलिए ध्यान रखें साथियों कि आधार में जो आधार कार्ड में जो भी नाम दिया है वो ही नाम आप यूटिलाइज में रखें। अगर अलग नाम होगा तो ये प्रोफाइल नहीं बनेगी। अब इसके लिए संभवतः आप आधार कार्ड चेंज करवाना चाहें तो आधार कार्ड चेंज करवा सकते हैं, और सेम नाम यहाँ पर होना चाहिए जो आधार कार्ड में है। इसके बाद बच्चे का पता है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई वैकल्पिक नंबर है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं जो कि कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर छात्र की मातृभाषा जो कि हिंदी है, आप देख सकते हैं छात्र की जो मातृभाषा है वो यहाँ पर हिंदी है। और भी कई सारी भाषाएं, अगर दूसरी भाषा हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एमपी में हिंदी भाषा ही मातृभाषा रहेगी। सामाजिक श्रेणी, बच्चा कौन सी श्रेणी का है, SC ST OBC जनरल का है तो यहाँ पर आप वो क्लियर कर देंगे, SC ST OBC। उसके बाद अल्पसंख्यक का है तो यहाँ पर अल्पसंख्यक का समूह दिया है वो डाल देंगे। क्या गरीबी रेखा में अगर है तो हाँ कर दो। इसके बाद क्या अंत्योदय योजना में है, हाँ कर सकते हैं। क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसमें हाँ नहीं। अगर है तो आप EWS का अगर उसके पास फॉर्म है तो आप हाँ कर दो, अन्यथा नहीं कर दो।
क्या विशेष आवश्यकता वाले CWSN है, अगर CWSN बच्चा है तो उसमें आप हाँ कर दो, अगर नहीं है तो नहीं कर दो। विकलांगता का प्रकार, अगर यहाँ पर हाँ करेंगे तो यहाँ विकलांगता का प्रकार हमें भरना पड़ेगा। और इसके बाद क्या आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र है, तो हाँ नहीं। जो विकलांग है उनके संबंध में क्या परसेंटेज है वो भी यहाँ पर भरना है। तो इस तरह से हम इसकी जानकारी, जनरल प्रोफाइल, सामान्य जो जानकारी है वो हम भरते जाएंगे। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पर हाँ कर देंगे। क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे में की गई, अगर की गई है तो हाँ, अन्यथा यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद बच्चे का मुख्य धारा में कब शामिल हुआ है, अगर बच्चे की पहचान की गई है तो यहाँ हाँ होगा। मुख्य धारा में कब शामिल हुआ, ये हमें करंट ईयर या पिछले वर्ष में अगर हुआ है तो वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर नहीं की गई तो नहीं कर देंगे। ब्लड ग्रुप में याद रखना, अगर उसका ब्लड ग्रुप का जो जांच हो चुकी है तो यहाँ पर A+, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप का ध्यान रखना कि बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप चेक हुआ है तो A+, A नेगेटिव, A B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, जो भी है बच्चे का भर देंगे। अगर पता नहीं है तो अंडर प्रोसेसिंग में यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, मतलब अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं आया है, जल्दी आने वाला, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। और इसके बाद में ये जमा का कॉलम दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज आया है कि हमने कोई कोड एकाद नहीं भरा है, एरर कोड आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि हमने क्या चीज़ छोड़ी है। तो यहाँ मोबाइल नंबर बच्चे का जो है वो गलत भरा गया है, इसलिए यहाँ पर एरर कोड आया। अब हमने मोबाइल नंबर सही कर दिया है। इसके बाद हम जमा करेंगे, मतलब सेव करेंगे, तब भी हमारे पास पॉपअप मैसेज आया। इसका मतलब और कहीं और कुछ कमी है, तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई कमी नहीं है तो इसको आगे बढ़ा देंगे। हम जैसे ही जमा करेंगे तो ये जैसे ही जमा करेंगे तो इस तरह का जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली आएगा। ओके करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर अगला है उसको हम डाल देंगे। ये मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, इसको चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप। अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर स्कूल में जो प्रवेश क्रमांक है, स्कॉलर नंबर आ जाएगा। इसके बाद वर्तमान स्कूल में जो जिस दिन इसकी जो प्रवेश तिथि है वो आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएगा, जो भी खंड है वो आ जाएगा, शिक्षा का माध्यम तो ज़्यादातर हिंदी है तो हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश आ जाएगा, छात्र द्वारा अध्ययन की जाने वाली भाषा समूह तो भाषा समूह हिंदी इंग्लिश है। याद रखना 1 से लेके 5 तक सरकारी स्कूलों में हिंदी इंग्लिश है और 6 to 8 में हिंदी इंग्लिश संस्कृत है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्र द्वारा शैक्षिक संकाय, जो कि यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं। छात्र द्वारा अध्ययन किए गए विषय समूह भी नहीं भरना। पिछले शैक्षिक वर्ष में छात्र की स्थिति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी एट करंट सेम स्कूल, अगर अपने स्कूल का छात्र तो सेम स्कूल हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पर आप देखें और भी ऑप्शन है यहाँ पर स्टूडेंट एट अदर स्कूल, अगर जो बच्चा हमारे जैसे मिडिल स्कूल है और पिछले कोई अलग साला से आया है तो अदर स्कूल भर देंगे। जी आप जान सकते हैं क्या करना है। पिछले शैक्षिक वर्ष में अध्ययन किया गया तो ग्रेड वर्ग वगैरह भर देंगे। यहाँ पर कौन सी क्लास में पढ़ा था, तो यहाँ पर देखिए समस्त जानकारियाँ आ रही हैं। कक्षा पहली में अगर दूसरी का बच्चा है तो कक्षा 1 आ जाएगी, अगर कक्षा 5वीं का है तो 4 आ जाएगी। तो ये आपकी समझदारी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी जानकारियाँ आप देखें कि जो छुपी हुई हैं उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। पिछली कक्षा में प्राप्त कुल अंक, तो यहाँ पर कुल अंक भी पहले से भरे हैं और बच्चे के स्कूल जाने की संख्या भी ऑलरेडी भरी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जमा करना है। जैसे ही हम जमा करेंगे आप देखिए ये सक्सेसफुली हो गया है। नेक्स्ट का ऑप्शन आया, हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखें प्रोफाइल सुविधा, छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं डेटा भरने के वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस वर्ष हमें डेटा भर रहे हैं उस वर्ष के लिए तो क्या क्या बच्चे को दिया गया,
फ्री टेक्स्ट बुक्स दी गई और फ्री यूनिफॉर्म दी गई। जो बच्चा क्लास 6 का और जैसे साइकिल मिल गया उसको हम साइकिल भी बोल रख सकते हैं। कोई अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह मिली है तो वो भी दे सकते हैं। मतलब जो जो चीज़ भी बच्चे को मिली है वो हम जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद 4.3.2 देखें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुविधा, तो बच्चा विशेष आवश्यकता का होगा तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं खुलेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं क्या विशेष सीखने की अक्षमता, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बच्चे जो कंडीशन में हो विशेष सीखने की अक्षमता वाले लगभग 90% से ऊपर मिलेंगे, इसलिए नहीं कर देंगे। क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD की जांच हुई है, अगर हुई है तो हाँ कर देंगे और नहीं हुई तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर HDHD की लिए जांच की गई, अगर हुई है तो हाँ करेंगे, नहीं हुई तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, तो प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में अगर की गई है तो हाँ, अदरवाइज यहाँ पर भी नहीं कर देंगे। इसके बाद हम देखें क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, ओलंपियाड में शामिल हुआ, अगर हुआ है तो हाँ, अदरवाइज यहाँ पर भी नहीं कर देंगे। उसके बाद क्या बच्चा NCC NSS स्काउट एंड गाइड्स में भाग लेता है, अगर लेता है तो हाँ, अदरवाइज यहाँ पर भी नहीं कर देंगे। क्या छात्र इंटरनेट डिजिटल उपकरण को संभालने में सक्षम है, तो कक्षा दूसरी का बच्चा हम यहाँ पर सक्षम भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा क्या है दूसरी का चला तो लेता है, लेकिन जो कंडीशन में चलाना इसको बोलते हैं संभालना, तो वो नहीं होता। तो हम देख लेंगे बच्चे के हिसाब से, अगर चला सकता है तो यहाँ हाँ करें, अदरवाइज यहाँ पर भी नहीं कर देंगे। यहाँ बच्चे की ऊंचाई, तो बच्चे की ऊंचाई हमने यहाँ पर जितनी ऊंचाई उसकी आई है उसको सेंटीमीटर में यहाँ पर भरेंगे और इसके बाद जो वजन है वो यहाँ पर हम उसका भर देंगे वजन। और इसके बाद छात्र के निवास से स्कूल की दूरी कितनी है, तो लेस देन 1 किलोमीटर, अगर गांव का छात्र है तो लेस देन 1 किलोमीटर, और अगर गांव का छात्र नहीं है तो दूरी के हिसाब से यहाँ पर और ऑप्शन आया है ये भर देंगे। और इसके बाद में माता पिता कानूनी विभाग की उच्चतम शैक्षिक योग्यता, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो प्राइमरी या पर प्राइमरी स्कूल जो भी है वो हम यहाँ पर क्लिक भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जमा का ऑप्शन आया है, देखिए यहाँ पर हमारा सेव हो गया और यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो प्रोफाइल अवलोकन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और नीचे आप देखें ये हमारी प्रोफाइल पूरी चेक हो जाएगी यहाँ पर। तो पूरी प्रोफाइल चेक करने के बाद में नीचे जाके हम यहाँ पर डेटा पूर्ण करें पर क्लिक करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब हमारी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट बच्चे के लिए सुविधा ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट बच्चा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। हम देखें जिस बच्चे की हम जानकारी भर रहे थे क्या उस बच्चे की जानकारी कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन थे जो अभी रेड दिख रहे थे वो ऑप्शन उस बच्चे के यहाँ पर ग्रीन हो गए हैं। ग्रीन होने का मतलब ही होता है कि ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।